Good morning students, welcome to online classes of RPS Public School. We are in the period of class 7 मैथ्स. हम लोग अभी क्लास 7 के मैथ पीरियड में है. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था. ठीक है, कंपाउंड से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम बना रहे थे. अब हम लोग कुछ और आगे अपने स्टडी को बढ़ाते हुए 12 एक कहे थे. ठीक, अब आगे हम लोग अपने स्टडी को बढ़ा रहे हैं. ठीक है ना. तो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12 ए से रिलेटेड. ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग और एक्सरसाइज 12 ए से रिलेटेड. ठीक है ना. जैसे कुछ क्वेश्चन हमारा आ सकता है एग्जाम्पल में. हमने 1 to 10 आपको एसडब्ल्यू में दिया था. आई थिंक आपने कंप्लीट कर लिया होगा. ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. जैसे एग्जाम्पल 1 आज हम देखने जा रहे हैं. जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया कि हरी बॉट ₹12,600. हरी bought ₹12,600. Hari bought ₹12,600 from a money lender. From a money lender. money lender मतलब महाजन से लिया. at 15% per annum. at 15% per annum. 15% per annum simple interest. Simple interest 15% simple interest. ठीक है. after 3 years, after 3 years he paid ₹7,070. he paid ₹7,070 and give a God and gave a God to clear off the debate. To clear off the debate. ठीक है, clear of the debate. Then what is the cost of God? So what is the cost of God? क्वेश्चन कह रहा है इसमें हमारा कि हरी जो है किसी से भी महाजन से ₹12,600 उधार लिया 3 साल के लिए 15% इंटरेस्ट पर. ठीक है. आफ्टर 3 इयर्स वो ₹7,700 कैश पेड कर दिया और जो रेस्ट बच गया तो बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरी बकरी को ले जाइए. तो दे क्लियर टू गॉड, क्लियर डिबेट टू गिवन गॉड. गॉड दे दिया उसको डिबेट क्लियर करने के लिए. तो गॉड की कॉस्ट कितनी थी? ठीक, हम निकाल लेंगे. तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं. हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि उसको कितना पैसा पेड करना था. नहीं तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है ₹12,600. रेट कितना है बच्चों 15% पर एनम और टाइम कितना आ रहा है 3 ईयर. क्लियर. तो सबसे पहला काम क्या करें, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमने फॉर्मूला बताया है P इंटू R इंटू T बाई 100. यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है 12,600. रेट कितना है बच्चों 15 और टाइम कितना है 3 इयर्स बाई 100. एक 0 काट दिए हम. नहीं, अब इसको इंटू कर देंगे हम. तो हमारा हो जा रहा है ये, इसको इंटू कर दीजिए तो 126 इंटू 5 3 15 हमारा हो गया. 15 3 45. अब इसको रफर थोड़ा कर लेंगे. यानी 126 को हम 45 से इंटू कर दे रहे हैं. 126 को 45 से इंटू कर रहे हैं. मल्टीप्लाई कर दिए 6 5 33, 5 2 10 और 3 13, 1 5 1 5 और 1 6 हो गया हमारा.
4 से करेंगे, 4 6 जा 24, 2 हो गया, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं हम यहाँ, ठीक है। तो 0 हो गया, 5 और 3 और 4 7 हो गया, कैरी 1 6 और 1 7 और 5, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया इसका 5770, इतना रुपीज इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट निकालेंगे, कितना देना था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा था 12,600 प्लस हमारा 5,770, इसको ऐड करते रहे हम। तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा कितना बच्चों 7 6 और 7 13, कैरी 1 5 और 2 7 और 1 8 हो गया और ये 1 हो गया हमारा, ठीक है। यानी 18,370 हो गया इसका, ठीक है ना। क्लियर। अब इतना पैसा उसको देना, अमाउंट दैट मीन्स इतना पैसा उसको देना है। अब वो दिया कितना, तो मात्र 7,070 रुपीज दिया, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ गॉड क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गॉड, तो इसको देना था कितना 18,370 रुपीज देना था। इसमें से दिया कितना वो, तो 7,070 रुपीज मात्र दिया वो, नहीं माइनस कर देंगे, यानी 0 0 3 और ये हो गया हमारा 1 1, यानी यही 11,300 गॉड की कॉस्ट हो गई इसकी, ठीक है ना। कितना हो गया गॉड का कॉस्ट बच्चों 11,300, क्लियर। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए आपने जल्दी से जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, चलिए जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल 2 में हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया, एग्जांपल 2 में कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया जैसे कि the sum of money becomes 8/5 of itself in the 5 year. A sum of money becomes 8/5 of a sum of money becomes 8/5 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest, at a certain rate of simple interest, at a certain rate of simple interest, find the rate of interest। तो हमारा दे रहा है find the rate of इंटरेस्ट हमें निकालना है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा गिवन क्या है, मान गिवन तो कुछ है नहीं, तो मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल भी मान लेते हैं हम, x मान ले रुपीज x मान लेते हैं। तो अमाउंट कितना हो गया इसका, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल, ठीक है ना, रिक्वायर्ड x हो गया हमारा। तो
अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हमारा दिया हुआ है 8/5 यानी 8x/5 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा कितना, तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या रहता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट हमारा कितना है 8x/5 माइनस x, इसको एलसीएम ले लेंगे 5, यानी 8x माइनस 5x, दैट मीन्स 3x/5। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इंटरेस्ट हो गया। अब टाइम हमारा 1 ईयर ही रह जाएगा, ठीक है, नहीं टाइम हमारा कुछ दिया हुआ है 5 ईयर, टाइम t इक्वल टू कितना है 5 ईयर। तो अब हम लोग आर निकाल सकते हैं, रेट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला दिए थे, रेट इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 p इंटू टी। इंटरेस्ट हमारा आया है 3x/5, तो 3x/5 इंटू 100। प्रिंसिपल हमने माना है x, प्रिंसिपल कितना माना है हमने, x माना है, और टाइम हमारा कितना है बच्चों 5 इयर्स है। अब इसको देखेंगे, काटते हैं, ठीक, तो ये x से ये x कैंसिल हो गया, 5 से काटते हैं तो 5 2 जा 10 20 हो गया, और इससे काट रहे हैं हम, तो 5 4 जा 20, यानी कितना हो गया हमारा 3 इंटू 4 एंड 3 4 जा 12% पर एनम, यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक, जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है, इसको जल्दी राइट डाउन कर लीजिए, ठीक। इस तरह से और एक बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बस ध्यान आपको रखना है कि फॉर्मूला जो दिए हैं उसको आप लोग क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे सकता है एग्जाम्पल 3 में, जैसे एग्जाम्पल 3 में कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया कि a sum of money lent at the simple interest, ये दे दिया हमारा कि डिवाइड क्वेश्चन, डिवाइड ₹3000 into 2 parts, into 2 parts such that simple interest on the first part, such that simple interest on the first part for 4 years, for 4 years at 8% per annum is equal to the simple interest on second part, simple interest on second part, simple interest on second part for 2 years, at 9% per annum, at 9% per annum, ठीक है। हमको क्वेश्चन क्या है कि 3000 रुपीज को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरह से कि फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर में 8% के हिसाब से जितना होगा,
सेकेंड पार्ट का उतना ही सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर में 2 ईयर में 9% के हिसाब से होगा। ठीक है, तो चलिए हम दोनों का निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट पार्ट बी मान लिए ₹1 हो गया, तो सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? ₹3000 -X हो जाएगा, यानी दोनों प्रिंसिपल हो गया हमारा। ठीक, अब फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए, फॉर फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो गया हमारा बच्चों? ₹X। R कितना है फर्स्ट पार्ट के लिए? 8% पर एनम। टाइम कितना है फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा? 4 ईयर। हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू तो P इंटू R इंटू T बाई 100, दैट मीन्स हमारा कितना हो गया? तो X इंटू 8 इंटू 4 बाई 100, इसको इंटू कर देंगे। काटने की कोशिश नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, काटने में हमारा आएगा तो आंसर, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम इतना लिख लिए। इतना रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब फॉर सेकेंड पार्ट निकालते हैं। फॉर सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए P कितना है हमारा? ₹3000 -X। टाइम दिया हुआ सेकेंड पार्ट के लिए 2 ईयर, और रेट दिया हुआ है इसका कितना सेकेंड पार्ट के लिए? 9% पर एनम। अब इसका भी सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? वही P यानी कि 3000 -X इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी हमारा हो गया 3000 -X इंटू 9 2 18 बाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 18 3 जा 54 माइनस 18X बाई 100। क्लियर, हमारा ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, नहीं सेम है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 42X, जो फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट आया उतना, इज इक्वल टू जो सेकेंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट आया है वो, दोनों हमारा क्या है? इक्वल है। क्लियर, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन जैसा आप लोग पढ़े थे वैसा बनाएंगे इसको हम, यानी बाई 100, 100 डिवाइड में है, इसको इधर ले आए हम, मल्टीप्लाई में हो गया, बच गया 54 माइनस 18X। ये 100 और 100 हमारा कैंसिल हो गया। अब और 42X, ये 18X माइनस में है, बराबर को दूसरे साइड लाए तो प्लस में हो जाएगा हमारा, यानी प्लस 18X इक्वल टू 54,000। दोनों को ऐड करते रहे हम, तो हमारा हो जाएगा कितना बच्चों? 50X इक्वल टू 54,000, X इक्वल टू 54,000 बाई, अब इसको काटने 0 कट गया, 5 इसको काट सकते हैं हम अभी। ठीक है, 5 से काट दो, 5 1 जा 5 0, 5 8 जा 40। ठीक है, 5 8 जा 40 और 1 0 और दे देते हैं हम, है ना, 0 बच गया, तो यानी हमारा हो गया 10,800। ठीक है, 1080 हो जाएगा, है ना। क्लियर, 5 1 जा 5 कट गया, 0 दिए,
5 8 जा 40, 0 बच के 0 हो गया, यानी 1080। x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1080। देयरफॉर 1080 क्या हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। x हम किसको माने थे बच्चों, यहाँ x माने थे फर्स्ट पार्ट को, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x इक्वल टू रुपीज 1080 हो गया। और सेकेंड पार्ट हमने माना है 3000 माइनस x, यानी 3000 माइनस 1080 माइनस कर दिए हम 1290। ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी। और इस तरह से और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने SW सेक्शन की ओर। तो आज आप लोग SW में बच्चों क्या करेंगे, एक्सरसाइज SW में एक्सरसाइज 12B एंड टेस्ट पेपर 12 ये बना करके हम इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे, ठीक है ना। 12A तो आई थिंक कंप्लीट हो ही गया लगभग, ठीक ना। तो चलिए आज आप लोग ये कर लेंगे। और ध्यान रखना है आपकी फिर पोस्ट मिड एग्जाम आने वाली है बहुत जल्द ही, दिसंबर में ही आई थिंक हो सकती है पोस्ट मिड एग्जाम। तो अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करेंगे, हम 1-2 दिन में आपको सिलेबस ही पोस्ट कर देंगे, ठीक है, कि पोस्ट मिड में कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है हमारा, ठीक। तो आप लोग ध्यान से तैयारी करते रहेंगे अपना, ठीक है। ओके बाय एंड हैव ए नाइस डे।